सिंपल इंटरेस्ट हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 3 इयर्स का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या 2 इयर्स का कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेकेंड ईयर का कितना होगा या थर्ड ईयर का कितना होगा। तब आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे यदि आपसे केवल सेकेंड ईयर का पूछे या केवल थर्ड ईयर का पूछे। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लेते हैं और ड्यूरेशन जो है वो टाइम जो है 2 इयर्स ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को विदाउट एनी फॉर्मूला हम इस तरह से देखेंगे कि 10,000 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% लगता है और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए कितना लगेगा, 10,000 का 10% मीन्स 1,000। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1,000। सेकेंड ईयर के लिए कितना लगेगा, जो 1,000 फर्स्ट ईयर के लिए लग रहा है वो तो सेकेंड ईयर के लिए तो लगना ही है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए जो फर्स्ट ईयर का 1,000 रुपये ब्याज है इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपीज। इसलिए टोटल आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100, 2,100 रुपीज। ये आपका आंसर होगा। अब आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए केवल एक तरह का ब्याज लगा, लेकिन सेकंड ईयर के लिए कितने तरह के ब्याज लगे, 2 तरह के ब्याज लगे। इसी तरह से यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 3 इयर्स के लिए होता, ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर होता, तो थर्ड ईयर जो होता उसमें कितने टाइप का लगता, 4 टाइप का ब्याज लगता। जैसे इसमें 1, इसमें 2 और फिर 4। यदि 4 ईयर के लिए होता तो कितने टाइप का ब्याज लगता, 8 टाइप्स का। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखेंगे, 3 इयर्स रखेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया 20,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 20,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%, कितना हो गया 10%। और ड्यूरेशन यहाँ पे टाइम जो है वो 3 ईयर ले लेते, कितना ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि थर्ड ईयर के अंदर कितने टाइप के टैक्स लगेंगे या इंटरेस्ट लगेगा, वो 4 टाइप के हो जाएंगे। कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका 20,000 है इस पर इसका 15% कितना होगा, 20,000 का 15% कितना हुआ, 3,000। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आपका इंटरेस्ट लगा, 3,000 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए ये 3,000 तो लगेंगे ही लगेंगे जो कि 20,000 पे है, लेकिन इस 3,000 पर भी ब्याज लगेगा। इसका 15% कितना होगा, जो होगा 450, कितना होगा 450, ठीक है। और थर्ड ईयर के लिए आप देखेंगे तो 3,000 तो लगना ही है और इस 3,000 के ऊपर लगेगा 450 एंड 3,000 पे लगेगा फिर, और फिर इस 450 का 15% भी लगेगा जो कि कितना होगा 5 67 ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज, ये हो गया सेकंड ईयर के लिए और ये हो गया थर्ड ईयर के लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टाइप का इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पे टाइप्स के और यहाँ पे 4 टाइप्स के। तो यही डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यदि यहाँ पर केवल सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता, तो आपका आंसर क्या होता, 3,000, 3,000 एंड 3,000 इज इक्वल टू 9,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आ गया कि सेकेंड ईयर में ये वाला इंटरेस्ट अलग लग गया और थर्ड ईयर के अंदर ये वाला अलग से लग गया, ये वाला अलग से लग गया और ये वाला अलग से लग गया। फर्स्ट ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो ये मेनली डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।